बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.5 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड सीख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगा। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is equal to 0। सो m किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x के बराबर होगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? दैट इज इक्वल टू 2y। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओहो, y कीपिंग x कांस्टेंट, कीपिंग x कांस्टेंट। x के साथ वही सलूक करने वाले हैं जो कि कांस्टेंट के साथ किया जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आएगा, x कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, तो ये आपके पास आ गया 2y। अब इसको डिफरेंशिएट करें आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब की बार कौन कांस्टेंट होगा? y, keeping y constant. What you will get? Partial n over partial x is equal to, ये 2y कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? 0। आइए अब हम इसके ऊपर रूल नंबर 2 लगाने की कोशिश करते हैं। पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल m ओवर पार्शियल y डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू, पार्शियल n ओवर पार्शियल x की जगह पे तो 0 आ गया, माइनस 2y ओवर m की जगह पे जब पुट करेंगे हम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x। ओहो, ये तो सिंप्लीफाई नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूल नंबर जो है 2 ये यहाँ पे नहीं लग रहा, तो रूल नंबर 1 लगेगा। पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x ओवर n इज इक्वल टू, पार्शियल m ओवर पार्शियल y की जगह पे आ गया 2y, इसकी जगह पे आ गया 0, और n की जगह पे क्या आ गया? 2y। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ गया इसका 1। अब आंसर आ गया है 1, ना ही आपको यहाँ पे x नज़र आ रहा है ना ही y नज़र आ रहा है। तो इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम किसके लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। ये देखें, चूंकि ये रूल नंबर 1 है, पार्शियल n ओवर पार्शियल x, अगर पार्शियल n ओवर पार्शियल x और डिनोमिनेटर में n हो तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x की जाती है। तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन फैक्टर इन दिस केस? 1 इंटू dx विच इज इक्वल टू e की पावर x। अब ये जो गिवन इक्वेशन है उसको आप इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई 1 बाई e की पावर x, यू विल गेट e की पावर x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x इंटू dx प्लस 2 इंटू ई की पावर x इंटू वाई डी वाई। अब आप चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट बन चुकी है। इट इज एग्जैक्ट। इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बन चुकी है। अगर आपको कोई शुबहात हैं तो आप अपने तौर पे चेक कर सकते हैं, राइट? लेकिन मैं इसको अब डायरेक्ट करूंगा, पेपर में भी आपने ऐसे ही करना है। m इंटू डी एक्स प्लस terms of n free from x, free from x
इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये आ गया जी हमारे पास m किसके बराबर आ जाएगा, नो छेड़खानी एट ऑल, एज इट इज एक्स स्क्वेयर ई की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 2x ई की पावर x ब्रैकेट क्लोज प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। तो यहां पे सिर्फ एक ही टर्म पाई जाती है और उसके अंदर भी x मौजूद है, तो लिहाजा यहां पे फिर हम क्या यूज करेंगे, 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब सिर्फ और सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना मसला है हमारे लिए, अलग अलग कर देते हैं, e की पावर x dx प्लस e की पावर x इंटू वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर को बाहर कांस्टेंट निकालना, नहीं बाहर वाई स्क्वेयर कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे प्लस 2x e की पावर x dx इज इक्वल टू c। मेरा ख्याल है कि जब हम इसको बाय पार्ट्स करेंगे ना तो इस तरह का इंटेग्रल आ जाएगा उसके अंदर, इसको उससे कैंसिल कर देंगे, तो इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूं, यह आ जाएगा फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x dx प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x का इंटेग्रल e की पावर x, इट विल रिमेन्स द सेम, dx इज इक्वल टू c। अब और से देखो, ये है 2x e की पावर x, 2x e की पावर x, बोथ विल बी फिशों, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर ई की पावर x प्लस वाई स्क्वेयर ई की पावर x इज इक्वल टू सी। तो ये है जी आपका आंसर। अगर आपका दिल करे तो ई की पावर x कॉमन भी ले सकते हैं आप। 9.5 क्वेश्चन नंबर 8, इट इज ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is equal to सिफार, where m किसके बराबर है, m is equal to x square plus y square, जबकि n की वैल्यू माइनस 2x y के बराबर है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। ये फिक्रा मस्ट है। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y किसके बराबर आ गया, 2y के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y को कांस्टेंट रखेंगे। अब की बार जब y को कांस्टेंट रखा तो पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस 2y के बराबर आ गया। ओहो, सिर्फ माइनस का फर्क है, वरना तो ये एग्जैक्ट बन जाती। लेकिन क्या करें कि पार्शियल m ओवर पार्शियल y बराबर नहीं आया पार्शियल n ओवर पार्शियल x के। देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एग्जैक्ट बनाने वाले हैं। एग्जैक्ट बनाने के लिए आइए पहले रूल नंबर 1 यूज करते हैं। अगर नहीं लगेगा तो रूल नंबर 2 चेक कर लेंगे हम, पार्शियल n ओवर पार्शियल x। लेकिन इसका कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल सके कि रूल नंबर 1 लगेगा कि रूल नंबर 2 लगेगा। ये चेक करने से ही पता चलता है। पार्शियल m ओवर पार्शियल y 2y के बराबर आ गया, माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x माइनस 2y के बराबर आ गया, ओवर n की जगह पे क्या आया, माइनस 2xy आ गया। अब ये देखें, ये x का फंक्शन आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि ये x का फंक्शन आता है। ये आ गया 2y प्लस 2y ओवर माइनस 2xy, ऊपर आ गया 4xy ना, 4xy तो नहीं आया,
पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x ओवर n इज इक्वल टू ऊपर आएगा 4y डिवाइडेड बाई माइनस 2xy। 2 से कट गया, y से कट गया, तो माइनस 2 ओवर x रह गया बाकी बस। तो अब इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर होगा -2 ओवर x को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 log ऑफ x। लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये 2 जो है ये जाके इसकी पावर बनेगी, तो e की पावर log ऑफ x की पावर -2 दोनों आपस में फिशू हो जाएंगे और इंटीग्रेशन फैक्टर 1 ओवर x स्क्वायर के बराबर आ गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ और इक्वेशन नंबर 1 बनने वाली है एग्जैक्ट मल्टीप्लाई 1 बाय 1 ओवर x स्क्वायर। तो 1 ओवर x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर dy इज इक्वल टू c। अब ये देखिए जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो ये आ जाएगा x स्क्वायर से कट खत्म फिनिश खलास प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर इंटू dx माइनस x के साथ खत्म फिनिश खलास into dy is equal to 0 which is exact। चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको शुकूक शुबहात हैं तो आप रफ में चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करूंगा m इंटू डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। ओके इज इक्वल टू सी। तो ये आ गया 1 प्लस इसको साथ ही वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -2 ना लिख दूं क्योंकि ऊपर जाके माइनस पावर बन जाएगी ना dx प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। एक ही टर्म है लेकिन उसके अंदर भी x मौजूद, तो लिहाजा इसकी जगह पे क्या आने वाला है 0 dy इज इक्वल टू c। अब हम इसको अलहदा इंटीग्रेट करते हैं। प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर -2 dx पर लगेगा पावर रूल। ये तो 0 है, नो नीड टू राइट दैट। x का इंटेग्रल x के बराबर आ गया, इस पर मैंने लगाया पावर रूल, तो मेरे पास आंसर आ गया x प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -1 ओवर -1 इज इक्वल टू सी। अगले स्टेप में ये क्या होगा, ये माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा। कर दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। दिस में ऑल्सो बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और इसको मैं बड़े इंटरेस्टिंग मेथड के साथ सॉल्व करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप ऐसा करें कि पहले इसके ऊपर ना रूल नंबर 1 लगेगा ना रूल नंबर 2 लगेगा, दोनों रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों ख़त्म फिनिश क्लास फेल हो जाते हैं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा मैं रीराइट करूँगा। 3y इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया dx प्लस 4x वाई स्क्वायर dx प्लस 2x dy प्लस 3x स्क्वायर y इंटू dy इज इक्वल टू 0। इसकी टेक्निक ये है कि जिसके अंदर x और y की डिग्री 1 है उनको इकट्ठा कर ले। मसलन ये देखें, इसके अंदर
y की पावर 1, इसके अंदर x की पावर 1। इन दोनों को इकट्ठा कर लें, ये आ जाएगा 3y इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 4xy स्क्वेयर डी एक्स प्लस 3x स्क्वेयर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। स्टॉप ईच एंड एवरीथिंग। इस पॉइंट को ज़रा गौर से समझना है आपने। ये जो जिसके अंदर x और y की पावर 1 है ना, सिर्फ इस टर्म को आपने कंसिडर करना है। ये देखें, ये क्या है, 3y dx प्लस 2x dy। इसमें जो y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या है, 3। यहां पे लिखेंगे आप xy। जो y का कोफिशिएंट है वो x की पावर बनाएंगे, जो x का कोफिशिएंट है वो y की पावर बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है x क्यूब वाई स्क्वायर। फिर दोबारा देखें कि ये जो y का कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट को x की पावर बना दें, x के कोफिशिएंट को y की पावर बना दें, तो आंसर क्या आया, x क्यूब वाई स्क्वायर। अब हमें x क्यूब चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए। अब x क्यूब कैसे बन सकता है, अगर इसको मैं x स्क्वायर के साथ ज़रब दे दूंगा तो, और वाई स्क्वायर किस तरह बनेगा, अगर इसको y से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब वाई क्यूब बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और यही हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर होगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, इसके साथ ये आ गया 3, y को y से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 2 इंटू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब इंटू वाई डी वाई। सेम स्टेप यहां पे परफॉर्म करें, ये आ जाएगा 4, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 4x क्यूब, वाई क्यूब आ गया, इंटू डी एक्स प्लस 3x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे dx मिस हो गया, यह आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ dx आएगा। अब ये चीज़ किसके बराबर होगी, पॉइंट इज टू बी नोटेड जेंटलमैन, ये चीज़ किसके बराबर होगी, d लिख के ना, d डिफरेंशियल का निशान लगा के, अब x की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है यहाँ पे, 3, वो ले लें। इधर y की बड़ी से बड़ी पावर कौन सी है, 2, वो ले लें। अब आप इसके ऊपर डिफरेंशियल का फार्मूला लगा के देखें, यही जवाब आएगा। और ये किसके बराबर आएगा, इधर x की बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है, 4, y की बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब आप इसका डिफरेंशियल लेके देखें, यही जवाब आएगा। अब ये देखें, मैं इसका डिफरेंशियल लेके बताता हूँ आपको, ये देखें, इसका डिफरेंशियल लिया तो पहले क्या आएगा, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को करेंगे, x को दोबारा करेंगे तो dx आ जाएगा, इंटू वाई स्क्वायर। फिर बारी आती है इसकी 2y, y को दोबारा करेंगे dy आ जाएगा, तो ये आ गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब y इंटू डी वाई। तो ये देखिए वही चीज़ आ गई, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस 2x क्यूब y dy। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर, राइट। इसी तरह आप इसका डिफरेंशियल लेके देखें, यही चीज़ आएगी, x 4 को करेंगे तो 4x क्यूब इंटू डी एक्स, वाई क्यूब एज इट इज़, फिर x की पावर 4 एज इट इज़, y क्यूब को करेंगे तो 3y स्क्वायर डी वाई आ गया, राइट। बहुत सिंपल मेथड है ये वाला। अब आप इसको आप ये भी कह सकते हैं कि बाय भट्टी रूल, प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी रूल। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड
दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। अब ये डायरेक्ट डिफरेंशियल बन गया है हमारा डी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे से कैंसल, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आ गया प्लस एक्स फोर वाई क्यूब, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी का इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज 9.5 आहिस्ता 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 खत्म होने की तरफ जा रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। इट इज ऑफ द फॉर्म m into dx plus n into dy is equal to 0, where m is equal to 4x plus 3y square and the value of n is equal to 2xy. Now it will be differentiated with respect to y, keeping x constant. x के साथ वही सलूक किया जाएगा यहाँ पे जो कांस्टेंट के साथ किया जाता है। 4x इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर इट्स डेरिवेटिव विल बी 0। 3y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आता है 6y। यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जाएगा इसको विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y कांस्टेंट, कीपिंग y constant. So partial n over partial x will be equal to the derivative of x is 1, therefore you will have only 2y. Now you can see that partial m over partial y is not equal to partial n over partial x, therefore given equation is not exact. अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर ढूंढ के इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले रूल नंबर 1 लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आया हमें उसमें कामयाबी होती है या नहीं। अगर कामयाब नहीं होंगे तो फौरी तौर पे रूल नंबर 2 लगा दिया जाएगा। पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 6y, पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू 2y, एन की वैल्यू क्या है 2xy। वाह, ये तो कामयाब हो गए हम। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y माइनस पार्शियल n ओवर पार्शियल x ओवर n विल बी इक्वल टू, ऊपर आ गया 4y, नीचे आ गया 2xy, y से फिशू खत्म, फिनिश, खल्लास। 2 ओवर x आ गया विच इज अ फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी इक्वल टू e की पावर पे 2 ओवर x को ले जाकर इंटीग्रेट कर देंगे। इट विल बिकम 2 log of x, इट कैन बी रिटर्न बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉग, ये जो है जाके इसकी पावर बनेगा, e एंड log विल बी कैंसल, देयरफॉर इंटीग्रेशन फैक्टर इन दिस केस इज x स्क्वायर। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और फिर इक्वेशन नंबर 1 जो है वो एग्जैक्ट बनने जा रही है। मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स स्क्वायर, सो 1 विल बिकम, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या बनेगा 4x क्यूब, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर, right into dx प्लस इसको x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x क्यूब इंटू y dy, 0। ठीक, अब ये बन गई है जी एग्जैक्ट, विच इज एग्जैक्ट। अगर आप अपने तौर पे चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन के अंदर नहीं, रफ में सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने चेक करना है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, m इंटू डी एक्स
प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x इंटू dy इज इक्वल टू c। इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये तो एज इट इज ही इंटीग्रेट होगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर यस इंटू वाई स्क्वायर dx। अब इसमें से उस टर्म का इंतखाब करेंगे जिसके अंदर x गायब होगा, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही टर्म है और उसके अंदर x मौजूद है। मैंने क्या बोला? ऐसी टर्म का इंतखाब करेंगे जिसमें x गायब होगा, ठीक है। तो ये एक ही टर्म है जिसके अंदर x है, तो इसलिए ऐसी टर्म तो कोई हमारे पास है ही नहीं, तो फिर 0 इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी। अब आप इसको इंटीग्रेट करें, 4x क्यूब को इंटीग्रेट करोगे तो 3 + 1 ओवर 3 + 1 प्लस 3, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगाओगे तो ये बनेगा 2 + 1 ओवर 2 + 1, वाई स्क्वायर विल रिमेन्स द सेम, ये 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे c आएगा 4x4 ओवर 4 प्लस 3x क्यूब ओवर 3 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो x4 प्लस x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर। और इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।